नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, बंद हुआ, बवाल जारी है। आक्रोश की आग थम नहीं रही, बल्कि लगातार फैल भी रही है और भड़क भी रही। हत्याकांड के विरोध में आज छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान सफल दिखा। हिंदू संगठनों के साथ बीजेपी नेता सड़कों पर उतरे, कन्हैया के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की, नारेबाजी की। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा कि घटना के लिए बीजेपी की नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। इस पर दोनों पक्ष क्या कहते हैं सुनवाएंगे आपको। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो समर्थ नेता हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और अभय नारायण राय जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। लेकिन आप दोनों से चर्चा शुरू करें इसके पहले, बंद का प्रदेश में किस तरह असर रहा, क्या घटनाक्रम दिन भर हुआ, क्या प्रतिक्रियाएं, एक रिपोर्ट इस पर देख लीजिए। उदयपुर में हुई घटना की आंच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। कन्हैयालाल की बर्बर हत्या के खिलाफ बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। राजधानी रायपुर में सुबह 6 बजे से ही बीजेपी नेता दलबल के साथ सड़कों पर उतरे। बीजेपी को वेप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का साथ भी मिला। बाजार और दुकानें पहले से बंद थी। चाय, नाश्ते और सब्जी ठेलों की कुछ दुकानें खोलने की कोशिश भी की गई तो उसे बंद करा दिया गया। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड की दुकानों को भी खुलने नहीं दिया गया। बंद की लगभग ऐसी तस्वीरें बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा और धमतरी समेत लगभग हर जिले से सामने आई। कन्हैया को आज ये बंद केवल बंद नहीं है विरोध के लिए, बल्कि कन्हैया को आज ये कहीं न कहीं एक श्रद्धांजलि है। हम धन्यवाद देते हैं रायपुर और छत्तीसगढ़ की जनता का, व्यापारियों का, कि उन्होंने इसमें पूर्ण समर्थन हमको किया है। जो कृत्य किया गया उसका पूरा विरोध रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। सब हमारे समर्थन में है और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह से बंद है। सारे लोगों ने आज अपनी दुकान स्वस्फूर्त बंद करके आज कन्हैया जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि भारत देश शांति का टापू जो है उसको शांति का टापू रहने दे, अन्यथा ये हिंदू समाज उग्र हो जाएगा। इस बीच दुर्ग में भी नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक युवक को जान से मारने की धमकी दी गई। डरे हुए युवक ने कुम्हारी थाने में शिकायत कर सुरक्षा की मांग कर दी। इसे लेकर भी बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। दुर्भाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ ही नहीं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार और गैर भाजपाई सरकार है, वहां पे उन कार्यकर्ताओं को धमकी मिल रही है जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया या उसके समर्थन में पोस्ट डाला। अगर इस प्रकार की घटना छत्तीसगढ़ में हो गई तो बहुत गंभीर परिणाम इस सरकार को भोगने पड़ेंगे। हालांकि बीजेपी और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के बंद के आह्वान को कांग्रेस ने नफरत की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, न कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या सरकारें उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, मगर देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ रही है। भारतीय जनता सिर्फ और सिर्फ फूट डालो, राज करो, नफरत की राजनीति कर रही, मगर ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का व्यापक असर रहा। बंद को मिले जन समर्थन ने साफ कर दिया कि तालिबानी सोच और बर्बरता के हिमायतियों के खिलाफ समाज के छोटे से लेकर बड़े तक हर तबके में आक्रोश है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। चलिए, दोनों पक्षों के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे जुड़कर बातचीत करते हैं। अभय नारायण राय जी कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हैं और केदारनाथ गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अभय जी, पहला सवाल आप ही से है। प्रदेश में बंद की तस्वीरें आपने भी देखी और इस बंद को लोगों का समर्थन, व्यापारियों का समर्थन, दुकानदारों का समर्थन दिखा है। तस्वीरों में दिखा कि लोगों ने इस बंद के द्वारा अपना गुस्सा, अपना आक्रोश प्रकट किया है। क्या इसके पीछे आपको पॉलिटिकल एजेंडा नजर आता है, जैसी प्रतिक्रियाएं आई? पुनीत जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं उदयपुर की उस घटना की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं जी। वो कृत्य केवल एक हत्या का नहीं, बर्बरता का है, क्रूरता का है और समाज की ऐसी हरकत है जिसको हिंदुस्तान या छत्तीसगढ़ के लोग, शांति प्रिय लोग, गंगा जमुना तहरीज के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ
दूसरी बात मैं आता हूं कि ये पूरे विवाद की जड़ कहां से है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की बात आने के बाद इस देश में आईने की तरह साफ हो गया है कि एक बयान ने ये सब कारणों को पैदा किया है। बयान देने वाले पे कोई कार्रवाई या कोई भी एफआईआर के तहत कार्रवाई आज तक नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। रही बात, आपने आज सवाल किया है छत्तीसगढ़ बंद का या देश के बंद का, तो छत्तीसगढ़ बंद सफल इसलिए रहा कि छत्तीसगढ़ के लोग शांतिप्रिय लोग हैं। कहीं भी क्रूरता होगी, बर्बरता होगी तो उसके खिलाफ अपने कदम बढ़ाएंगे और उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल का कोई भूमिका नहीं है कि उन्होंने आह्वान किया और बंद हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अप्रासंगिक हो चुकी है। वो तो मुद्दे खोजती है। उसको राजनांदगांव में मुद्दा मिला तो राजनांदगांव में उन्होंने भगवाकरण किया। आज उनको एक मुद्दा मिला तो उस मुद्दे से अपने को जोड़ रहे हैं। वो मुद्दा बर्बरता का है, अभय जी आप कम से कम हिंसा के विरोध में रहती है। अभय जी आप कम से कम इस बात को तो स्वीकार कर देंगे कि ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा गंभीर था, भर्त्सना के साथ साथ लोगों का गुस्सा था, आक्रोश था और इसीलिए पूरे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का समर्थन इस पर मिला। हाँ, किसी को क्रेडिट आप इसका नहीं देना चाहते और अगर कोई लेता है तो वो उसमें आपको सियासत नजर आती। पुनीत जी, निश्चित रूप से ये मुद्दा बहुत गंभीर है। अब तो अमरावती की भी एक घटना, 21 जून की हत्या जो हुई थी उसकी घटना भी सामने आ गई। छत्तीसगढ़ में भी धमकियों की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये मुद्दा गंभीर है और ये मुद्दा इतना गंभीर है कि मैं निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी देश के नुपुर शर्मा के साथ टीवी पे आए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। उदयपुर में जो एक हत्यारा है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, ऐसा दिखाया जा रहा है। मैं अभी कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबूत आ रहे हैं वो सबूत बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। तो कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र की बात है कि 2024 के पहले कोई घड़ित खेल राजनीति का न खेला जाए, देश को शांति के मार्ग पे चलने दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी टीवी पर आए, नुपुर शर्मा के साथ आए, देश से माफी मांगे और देश को समझाने का काम करने का दायित्व। अगर जीएसटी लागू करने के लिए 8 बजे टीवी पे आते हैं, अगर कोई कानून लागू करने के लिए देश पे टीवी पर आते हैं, तो इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री जी को टीवी पे आना चाहिए। इस्लामिक देशों के दबाव में तो तुरंत माफी मांगते हैं, लेकिन भारत की जनता जो आंदोलित है, जो आज बंद करके मैसेज दे रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी कोई लाइन नहीं ले रहे। केदार जी, आपने सुना 4 बातें इसमें। पहली बात ये कि लोगों में आक्रोश था, लोगों ने अपनी तरफ से बंद का समर्थन करके जता दिया कि वो किसी भी प्रकार की हिंसा बल्कि बर्बरता इसके खिलाफ हैं। ये प्रदेश का मैसेज था, इस पर कोई क्रेडिट ना ले। दूसरी बात, तीसरी बात कि माफी कैसे मांगना चाहिए, किसको मांगना चाहिए, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जब फटकार लगाई, इसके बाद अब इसमें क्या बच जाता, ये प्रश्न भी उठाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को और व्यापारी भाइयों को, उद्योगपतियों को, सभी को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल तथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसी बर्बरतापूर्व घटना के लिए जो बंद का आह्वान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया था, पूरे प्रदेशवासियों का उसमें समर्थन मिला। और निश्चित रूप से जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बयान दिया, जो भी निर्णय दिया, हम सब संविधान के अंतर्गत ही है, तो हम सब उसका सम्मान करते हैं। परंतु पुनीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदू समाज किसी भी चीज को मांगने के लिए, किसी भी चीज के लिए न्यायालय की शरण में जाता है, पुलिस में रिपोर्ट करता है और कानूनी लड़ाई लड़कर ही उसको उसका समाधान उचित लगता है। परंतु अगर कुछ लोग किसी बात को लेकर आंदोलित होते हैं, उनको पीड़ा होती है, तो क्या उनको कानून अपने हाथ में लेना चाहिए? क्या पथरावबाजी करना चाहिए? क्या किसी की हत्या करके उसका बताना चाहिए कि हम इसकी हत्या कर देंगे और उन्होंने ये कहा था? क्या ये गैर कानूनी नहीं लगता? क्या ये संविधान के विपरीत नहीं लगता? और जहां तक मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता भाई बैठे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि इसका क्रेडिट किसी को नहीं लेना चाहिए। निश्चित रूप से ये मानवता का बंद था और मानवता ने आवाज लगाई थी। पर क्या कांग्रेस को कभी याद नहीं आई कि इसके लिए किसी प्रकार का कोई एक्शन होना चाहिए? क्या कांग्रेस के नेता जो सोनिया जी
और राहुल जी और प्रियंका जी क्या राजस्थान की इस घटना को लेकर कोई बयान दिए? क्या वहां गए? अगर उत्तर प्रदेश में कोई किसान की हत्या या किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो छत्तीसगढ़ से 50 लाख रुपया चला जाता है। क्या इस प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार की जवाबदारी कांग्रेस के नेताओं ने ली? इसलिए मेरे भाई जो कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट किसी को नहीं मिलना चाहिए, तो भाई क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसने आवाज उठाई, जिसने हिम्मत रखी, जो सामने आया, उसको क्रेडिट ना दे तो मानवता की आवाज तो इसको माननी पड़ेगी। उत्तर दें इस बात का। और क्या किया आपने? और निश्चित रूप से आप बारंबार, मैं एक 5 सेकंड और चाहता हूं, आप बारंबार ये कह रहे हैं कि इसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, तो आखिर संविधान और कानून किसके लिए बना है? क्या सिर्फ हिंदू ही उसका पालन करेंगे? क्या उसका पालन अन्य समाजों को नहीं करना चाहिए? क्या उनको कोई बात की आहत लगी तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं करनी चाहिए? क्या उसका शांति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? क्या किसी की हत्या कर दे के, दहशत फैला के और पथराव करना ही उसका उपाय? क्या इस बात का आप समर्थन करते हैं? ठीक है अभय जी। केदार जी, मैंने अपने बयान के दौरान एक बार भी हिंदू और मुस्लिम नहीं कहा। मैं भारत के नागरिक, भारत के लोग, छत्तीसगढ़ के नागरिक, छत्तीसगढ़ लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आरएसएस और भाजपा के प्रवक्ता जब भी टीवी डिबेट में बैठेंगे, हिंदू और मुस्लिम से स्टार्ट होते हैं। मुस्लिम भी भारत का नागरिक है और हिंदू भी भारत का नागरिक है, और संविधान ने दोनों को समान अधिकार दिया है। एक बात। दूसरी बात, क्रेडिट की बात। क्रेडिट आप क्यों लेंगे? भारतीय जनता पार्टी ही तो इसका जनक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कारण तो ही है। तो चित भी मेरा और पट भी मेरा, चित भी मेरा और पट भी मेरा, दोनों क्रेडिट आप लीजिए। नुपुर शर्मा क्रेडिट आप लीजिए कि नुपुर शर्मा आपकी पार्टी के प्रवक्ता है। आप पथराव करोगे, इसका आप समर्थन करते हो क्या? केदार जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। केदार जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप वरिष्ठ नेता हैं और मुझसे अनुभवी हैं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज जरा सहने और सुनने की शक्ति मोदी अमित शाह की तरह आप भी रखिए। वो लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। दूसरी बात, राजस्थान में एक घटना घटी, हत्या होती है, अपराध दर्ज होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं। एनआईए को केंद्र सरकार ने एनआईए की नियुक्ति कर दी, एनआईए को मामला दे दिया, राज्य सरकार उसका सहयोग कर रही है। यही भूमिका कांग्रेस की है, यही भूमिका कांग्रेस की सरकार की है, यही भूमिका अशोक गहलोत की सरकार की है, और यही हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार नुपुर शर्मा के मामले में करे जो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कर रही है। दिल्ली में एफआईआर है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? क्यों नहीं बयान लिए जा रहे हैं? ठीक है, हाई कोर्ट चली गई नुपुर शर्मा। केदार जी और अभय जी, दोनों आप दोनों के लिए पक्ष विपक्ष में जो आपने तर्क रखे हैं, इनसे जुड़े हुए दो बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं। क्या कार्रवाइयां नहीं हुई हैं? कार्रवाइयां हुई हैं तो क्या आपको लगता है कि और भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? राजस्थान में नहीं हुई या नूपुर पर नहीं हुई, क्या कार्रवाइयों को लेकर के भी कोर्ट ने अपनी तरफ से अपनी भूमिकाएं नहीं निभाई, अपनी जवाबदेही नहीं निभाई? और एक बात, अब इसका क्रम बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ तक आ गया। दुर्ग के भी एक युवा को जब धमकी मिली, अब उसके भी आरोपी पकड़े गए। ये सिलसिला कहीं तो जाकर रुकेगा? क्या यहां पर वैसी कड़ी कार्रवाइयां होंगी? एक आक्रोश हमने देखा है, कल के दिन कोई और घटनाक्रम ना घट जाए और दुर्भाग्य से कहीं कोई प्रदेश में आसपास ऐसा घटनाक्रम ना घट जाए। क्या इसके पर्याप्त इंतजाम है? केदार जी, यहां पर भी कुछ धमकियां हुई हैं। अभय जी, आपको भी जानकारी होगी, यहां पर भी कुछ लोगों को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। कड़ी कार्रवाइयां और तुरंत कार्रवाइयां इसमें चाहिए, क्योंकि राजस्थान में भी जो शिकायत की गई थी उसके ऊपर देर की वजह से इतना गंभीर हादसा हुआ है। निश्चित रूप से पुनीत जी, अगर छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई घटना हो रही है तो छत्तीसगढ़ का आईबी, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, छत्तीसगढ़ शासन अलर्ट है। हम कवर्धा में भी प्रयास हुआ, हमने उसको रोका। कालीचरण ने भी आके महात्मा गांधी के बारे में वक्तव्य दे के प्रयास किया, हमने उसको रोका, और रोका ही नहीं, एफआईआर करके जेल भेजा। भारतीय जनता पार्टी तो उनके सपोर्ट में खड़ी थी, लेकिन हम आपको आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों को पैर पसारने नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई घटना होती है तुरंत कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। कोई ऐसा हम मौका नहीं देंगे कि शांति के टापू में ऐसे कोई। केदार जी से भी वो सवाल है, केदार जी, जहां कहीं शिकायत हुई है वहां कार्रवाइयां हुई हैं आज भारतीय जनता और निश्चित तौर पर हुई हैं। एक तरफ बार बार नूपुर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस बात को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या बीजेपी को इस पर कोई राय रखनी चाहिए, कोई बात रखनी चाहिए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि किसी भी धर्म संप्रदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी, कोई अनादर की बात होती है तो भाजपा उसका समर्थन कभी नहीं करती। और किसको ऐतराज है जो कानून में जाते हैं, कानून अपना काम करे, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध भी नहीं करती। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसी प्रकार का कोई विरोध हो रहा है। परंतु ये लोग ना जाने क्यों, किस लिए भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाना चाहते हैं, कीचड़ उछालना चाहते हैं। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं दुर्ग के पुलिस को कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया, और धन्यवाद देना चाहता हूं रायपुर पुलिस को कि अच्छे सामंजस्य के साथ, सहयोगात्मक रवैये के साथ और पर्याप्त पुलिस बल लगाकर आज किसी प्रकार की अनहोनी घटना को नहीं होने दिया। और तीसरी बात, राजस्थान की अगर पुलिस वहां पर कन्हैया को सुरक्षा देती या गिरफ्तार करती तो निश्चित रूप से वहां ऐसी घटना नहीं घटती। ये तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है कि आज बंद का आह्वान किया तो सारी तरफ अलर्ट हो गया और कार्रवाई हो गई। नहीं तो ये कांग्रेसी भाई तो बैठे हुए हैं, ये तो बार बार कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के बयान के कारण हत्या हो गई। क्या ये चाहते हैं कि केदार जी आप छत्तीसगढ़ में हैं? मैं फिर से कहना चाहता हूं, केदार जी आप छत्तीसगढ़ में हैं, निश्चिंत रहिए। 5 सेकंड आप भी सुरक्षित हैं, बात प्रदेश पूरी भी हो जाने सुरक्षित है। दीजिए, 5 सेकंड बात पूरी हो जाने दीजिए। आप छत्तीसगढ़ में हैं, सुरक्षित हैं, हम भी जागरूक हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपको सोने आराम करने नहीं देंगे। ठीक है, अभय जी उत्तर दें। आपको, आप जो बारंबार इस बात को कहते हैं कि एक बयान से हत्या हो जाती है और आप उसका समर्थन करते हैं, केदार जी निश्चिंत रहे, उनकी पार्टी निश्चिंत रहे, बस इस मसले पर राजनीति न करे, सियासत न करे। मैं फिर इस से मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के साथ रहे कि हमारा नागरिक सुरक्षित होना चाहिए, हमारे यहाँ कोई ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। इससे पहले भी घटनाएं हुई, उस घटनाओं पे हमने कार्रवाई की और उस पर काबू पाया। मैं तो यही निवेदन करूंगा केदार गुप्ता जी से कि उनकी पार्टी शहर में 60 दिनों में 9 मर्डर हो गए भाई साहब, पुरानी बातों को माला जपने का काम न करें। आज सरकार के साथ खड़े, आज उन्होंने दुर्ग पुलिस को धन्यवाद दिया। भाजपा प्रवक्ता के रूप में मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने दुर्ग पुलिस के कार्य को सराहा, निश्चित रूप से सराहना छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से वो दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता आश्वस्त रहे, निश्चिंत रहे कि ऐसी कोई घटना छत्तीसगढ़ में नहीं घटने दी जाए। चलिए, कुल मिलाकर इस पूरे दौर में केदार जी और अभय जी, कुल मिलाकर इस पूरे दौर में जनता के बीच में और साथ ही साथ सुप्रीम अदालत तक से जो एक टिप्पणियों को लेकर के आदेश मिला है, उसमें एक बात स्पष्ट है कि इस दौर में आप जो भी बोले थोड़ा संभल कर बोलें, और जो डराने धमकाने या कानून से बाहर जाने की कोशिश करता है उस पर फौरन एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन में देरी हुई तो मामले गंभीर हो सकते हैं और उसके दुष्परिणाम केवल एक राज्य, एक जिले तक नहीं बल्कि पूरे देश तक फैल सकते हैं। हालांकि देश ने आज ये बता दिया कि उनको हिंसा या बर्बरता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। अब इसे कौन सा दल या कौन व्यक्ति किस अंदाज में लेता है और किस तरह से इसको आगे देखता है, ये आप सब भी देख रहे हैं, आप सब भी जरूर समझ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।